हेलो गाइस, राधे राधे। आर्यन कैनाडा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का लघु त्रिपक्षण का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए 5 परिमेय संख्याएं देखा जाए, लिखेंगे हल। माना माना ए इक्वल टू 3/5 पहली संख्या मान लेते हैं, और और बी इक्वल टू 4/5 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि के बीच 5 परिमेय संख्या है, के बीच 5 परिमेय संख्या है। तब तब जो 5 परिमेय संख्या है, तो हम n की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। n की वैल्यू 5 मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, इनके बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है डी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बटे में होता है n प्लस 1। चलिए सिद्ध करते हैं सूत्र पर रखते हैं। तो डी इक्वल टू चार, बी की वैल्यू 4/5, बी की वैल्यू 4/5 और ए की वैल्यू माइनस तो माइनस लगा देंगे, और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/5। ठीक है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या पूछा गया है, तो n+1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 5+1। ठीक है, इसे सिद्ध करते हैं। हम लोग सिद्ध करेंगे। हमने देखा कि ये दोनों क्या है, नीचे के हर समान है, तो क्या हो जाएगा 4-3, और हर में हमारे पास हो जाएंगे 5/5 और +1 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6। ठीक है, हम इसे डिवाइडिंग करेंगे, तो ये 5 जो हर का है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4-3, और इंटू में हो जाएगा यहाँ 6, और जब ये नीचे आएगा तो इंटू में हो जाएगा 5। चलिए देखते हैं इसे, लिखेंगे डी इक्वल टू 1/6/30, यानी हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो 1/30 मिल गई। फिर हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। हमें इसके बीच में कितनी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्याएं देखिए हमारे पास क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं, सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या, पहला a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d, चौथा a प्लस 4d, a प्लस 5d। हमें 5 परिमेय संख्या पूछा है, हमने 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले a प्लस इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे d इक्वल टू a की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना का हो 3/5। a की वैल्यू कितना हमारे पास 3/5। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू हो जाएगी प्लस d की वैल्यू हमने क्या सीधी किया 1/30, तो हम लिखेंगे कितना 1/30। कितना लिखेंगे 1/30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ये देखा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जो दोनों का एलसीएम होगा वो कितना होगा 30 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। फिर हम क्या करेंगे, हर से हर में पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो हर से हर में डिवाइड करेंगे जब, तो 6 बचे 30, 5 6 के 30 और 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 30 से करके 30, ऊपर कितना हो जाएगा बाब 1 हो जाएगा। हम से सॉल्व कर लेंगे तो प्लस 18 और 1 19/30। ये हमारे पास हो गई पहली संख्या। ये हमारे पास हो गई a प्लस d की वैल्यू हो गई
ए प्लस डी की। अब हम निकालेंगे किसका, दूसरे का निकालेंगे। ये पहली संख्या होगी। अब हम निकालेंगे किसका, दूसरे का। तो हमारे पास ए प्लस डी की वैल्यू मिल गई 19/30। अब हम किसका निकालेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d। तो चलिए हम निकालते हैं ए प्लस 2d की वैल्यू। तो ए प्लस 2d वैल्यू क्या कह रही है, तो लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस 2d वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3/5। तो लिखेंगे ए की वैल्यू 3/5, ए की वैल्यू 3/5 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2d की वैल्यू पूछा है तो 2d की वैल्यू तो लिखेंगे 2 ऊपर इसकी वैल्यू आओ 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो पहले का निकल गया। अभी हम दूसरे का निकालेंगे। दूसरे, तो दूसरे की वैल्यू क्या है, 30 है। दूसरे की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 6×5 = 30, 6×3 = 18। क्योंकि हम कभी भी हर से हर में भाग देते हैं और भाग से जो जो शेषफल बचता है उससे हम ऊपर वाले में क्या करते हैं, अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6×5 = 30, 5×6 = 30, 6×3 = 18, 18 लिख देंगे प्लस का, प्लस 30 से करने 30 तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2। हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 18×2 = 20, 20/30, 20/30 ये हमारा हो गया दूसरे का। अभी आप ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d का आंसर आप खुद निकाल के दीजिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर का जवाब। और क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी वीडियो हर बच्चे के पास सबसे पहले पहुंचे।